हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे क्यों ये बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और इंसानों की उम्र क्यों कम हो रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस पृथ्वी में जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर और हमारे इंसानों का जीवन चल रहा है, जिसमें से जीव जंतु, जानवर और पेड़ पौधे की उम्र वही है जो पहले उनकी होती थी। और हम इंसानों की उम्र क्यों दिन पर दिन बीमारी के कारण कम होती जा रही है, आज इस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि जीव जंतु, जानवर और पेड़ पौधे, पृथ्वी से उनका टच अभी भी बना हुआ है और हम इंसानों ने पृथ्वी से टच अपना कम कर दिया है। जिस प्रकार हमारे पैरों में जूते चप्पल हो गए हैं, हमारे घर लोहे के बन चुके हैं और हमारे घरों के नीचे 3 फीट के नीचे लोहा लगा हुआ है, फ्लाईओवर हमारे लोहे के हैं और हमारे गाड़ियाँ जो भी है, जहाँ भी हम काम करते हैं वो सब लोहे के हो चुके हैं। और उस सराउंडिंग में लोहे के कारण आज जो शरीर हमारा 5 तत्व से बना है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, जिसमें से आकाश तत्व से हमें वो मैग्नेटिक पावर मिलती है जो पृथ्वी से आती है। और तो उस चुंबकीय शक्ति जो हमारे बॉडी को चलाने के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है, वो कहीं ना कहीं आज कम होने के कारण हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है और ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है। जो ऑक्सीजन है इन ब्लड पूरे हमारे बॉडी में ऑर्गन पार्ट को मिलेगा, हमारे तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी रहेंगे और हमारा ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहेगा, तो हमारे और सारी ब्लड सेल और ऑर्गन पार्ट बिल्कुल उनमें कोई बीमारियां इंटर नहीं कर सकती। तो ये कारण था बीमारी होने का। और हम इंसानों का जो हम दिन ब दिन डेवलपमेंट की वजह से जितना हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, उतना हमारा शरीर में बीमारियां इंटर हो रही हैं। तो इससे कैसे बच सकते हैं, आगे हम इस प्लान में पूरा आप जान सकते हैं। आप इस और वीडियो को पूरा देखते रहें और समझते रहें। दोस्तों, मैं बात कर रहा था मेडिसिन फ्री इंडिया की बात। पहले के ज़माने में इंसान 100-125 साल तक जीता था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है जो दिनों दिन बीमारियां बढ़ने से उम्र कम होती चली जा रही है। ये अपने आप में एक प्रश्न है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में इतनी सारी बीमारी क्यों फैलती जा रही हैं? क्यों भारत को बीमारी की राजधानी कहा जाता है? क्या हम इन सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं? तो आंसर होगा यस, बचा सकते हैं। आज जो नॉर्मल बीमारियां देखने को मिलती हैं, माइग्रेन है जिसमें दमा है, फेफड़ों की क्षति है, गुर्दे की क्षति है, गठिया है, कैंसर है, सर्वाइकल पेन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है। और सबसे ज़्यादा कम उम्र में बाल झड़ने लग जाते हैं लोगों के, और बालों का सफ़ेद हो जाना, और कम उम्र में बच्चों में जो आज देखते हैं हम चश्मा लग जाता है। तो ये सारी बीमारियां तो नॉर्मल हैं। तो मैं बात कर रहा था वो 3 बीमारियां जो ऐसी हैं जो अचानक हमारे शरीर में इंटर कर जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसमें है हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस। हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक हमें रात को सोते हुए समय ज़्यादा मिलते हैं, और ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस भी। ये हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड मोटा हो चुका है और जिसमें स्लोडिंग होने से वो हार्ट में उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, उस वजह से हार्ट अटैक आता है। वैसी सेम ब्रेन हेमरेज का भी है और पैरालिसिस का भी है। तो इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, तो आगे इसमें जानेंगे। हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ आपको सुनने को मिल रहे होंगे न्यूज़ चैनल से, अपने आस पड़ोस में जो भी आपके रिश्तेदार हैं, किसी न किसी को डायबिटीज़ है। और ये मामले भारत में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इससे डायबिटीज़ का जो मरीज़ है वो डायबिटीज़ की दवाई खा कर उसके ऑर्गन पार्ट जब ख़राब हो जाते हैं, जैसे किडनी है और जो भी उसकी और भी ऑर्गन पार्ट हैं, वो उसको डैमेज होने से तब डायबिटीज़ की पर्सन की मृत्यु होती है। तो ये इतना, इससे आगे कैसे हम बच सकते हैं, आगे जानते हैं। टुडेज़ लाइफ फूड, आज की जीवन शैली में हमारा जो खाना हो गया है वो किस तरह का हो गया है।
हमारा जो खाना है, जो सब्जियां हैं, दालें हैं, जो भी दूध है, पनीर है, वो सब क्या है, केमिकल युक्त है। आप समाचारों में देखते होंगे, अखबारों में देखते होंगे कि भारत की सब्जियों पर कई देशों ने लगाई रोक। और रोक क्यों लगाई है? क्योंकि बाहर जो चीज़ जाती है वो पूरा उसका परीक्षण करते हैं, वो पूरा तोल नाप के वो सामान को जब उनको क्लियरिफाई हो जाता है, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं यहाँ ये चीज़ प्योर है, तभी वो लेते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारे देश में चल रहा है केमिकल वाला जो दूध है, पनीर है, ये सारा इतना क्वांटिटी में हमें नहीं मिलता अगर वो केमिकल उसमें न डालें तो यही है हमारा जो खान पान है सब केमिकल युक्त है। और इस केमिकल जो हम इंटेक कर रहे हैं अपने बॉडी में, वो टॉक्सिन हमारे ब्लड सेल में जमा हो रहे हैं, लेकिन उस टॉक्सिन को बाहर निकालने का क्या रास्ता है अभी हम आगे जानेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ टुडेज़ लाइफ स्टाइल, किस तरह की हमारी जीवन शैली हो चुकी है आज। पहले ऐसी जीवन शैली नहीं थी, हमारा इतना डेवलपमेंट नहीं था। आज हमारे सराउंडिंग में आप देख रहे होंगे लोहे के सराउंडिंग में हम रह रहे हैं और हमारे घर लोहे की 3 फीट की हमारे घरों के नीचे लोहा है, फिर ऊपर से हमने उसमें टाइल्स लगा दिए हैं। हमारी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो सब लोहे की, जहाँ काम करने जाते हैं। हमारे जो वाहन हैं, वाहन भी हमारे लोहे के हैं, फ्लाईओवर भी लोहे के हैं। इतना सराउंडिंग में हमने टनों के हिसाब से ये आयरन यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। ये आयरन ही हमारी जो बीमारियाँ हैं, मल्टीपल बीमारियाँ हो रही हैं, यही कारण है मेन। इसको हम आगे जानेंगे। और दूसरी टुडेज़ लाइफस्टाइल हमारी क्या है? मोबाइल। जैसे हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल होता है और रात में सोने तक वो मोबाइल हमारे हाथ में रहता है। इतना यूज़ हमारा मोबाइल का हो चुका है कि हम इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। और इसका जो रेडिएशन है कितना ख़तरनाक है हमारे ब्रेन के लिए। जब हम कान पे फ़ोन लगाते हैं तो इसका रेडिएशन आप इसमें चित्र में देख रहे होंगे कि किस तरह ये हार्म हमारे बॉडी दिमाग को करता है, और वही सेल हमारे इसको बॉडी में ये डैमेज करता है। तो इतना ख़तरनाक है ये मोबाइल। इसके रेडिएशन से हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में आगे जानेंगे। जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व से बना है। 5 तत्व से अलावा हमें कोई छठा तत्व हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, और ये 5 तत्व ही हमारे ह्यूमन बॉडी के डॉक्टर होते हैं। इसमें से ये सारे तत्व हमारे लिए, बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जिसमें से जो आज 4 तत्व से हमें नहीं भी मिले तो हम कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक पावर जो आकाश तत्व से हमें मिलती है वो कुछ भी क्षण भर के लिए थोड़ा कम हो जाए तो हमारी बॉडी नहीं चल सकती उसके बिना। तो बात करते हैं उसी के बारे में आगे, किस तरह से हम इसको अपनी बॉडी में ला सकते हैं। बात करते हैं हमारे जो अर्थ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक अर्थ जो हमारा है वो खुद ही एक चुंबक का गोला है, तभी हम इंसानों का जीवन इसमें चल रहा है। क्योंकि जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है उस स्पीड हमें पता भी नहीं लग रहा है कि हम अपनी जगह सुरक्षित हैं। वो किस कारण से? ये ग्रेविटी जो पावर हमें मिल रही है उसकी वजह से। क्योंकि जो चुंबकीय शक्ति हमारे धरती के नीचे से निकलती है वही फोर्स हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम करती है। अभी इसको आप सभी जानते हैं कि ये मैग्नेटिक पावर हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बात कर रहा हूँ 50 से 100 साल पहले हम लोग किस तरह से रहते थे। उस समय मकान मिट्टी के होते थे, पत्थर के होते थे, लकड़ी के होते थे, और खेतों में काम करते थे लोग मिट्टी से, पृथ्वी से जुड़े हुए होते थे और काम करके अपना जो भी उनका फिजिकली वर्क रहता था वो ज़्यादा रहता था, और ज़मीन से, लेकिन वो नंगे पैर चलते थे। तो और हवा शुद्ध थी उस समय, और उस समय जो पानी पीते थे वो बहता हुआ पानी पीते थे स्रोतों का, और अपने जो कुएं हुए का बहता हुआ पानी पीते थे। बहता हुआ पानी में जो भी वो पानी एल्काइन वाला पानी हो जाता है, और तो उस पानी का सेवन करते थे। खान पान उसमें शुद्ध था, उसमें केमिकल इतना नहीं था। ये केमिकल मेरे ख्याल से सराउंडिंग 90s के बाद ही ये केमिकल आना शुरू हुआ है।
और उसके बाद ही ये बीमारियाँ धीरे धीरे हमारे जिस तरह से हमारी ज़मीन ख़राब होने लग गई, उसी तरह से हमारे ये इस बॉडी में बीमारियाँ इंटर होने लगी हैं। आगे जानेंगे इसको बीमारी के कारणों को। इस चित्र में आप देख रहे होंगे जो बीमारी के जो 2 कारण हैं, वो 2 कारणों से ही बीमारियाँ होती हैं। एक तो हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ठीक नहीं है, और दूसरा शरीर में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन डाउन होना। ये 2 बीमारी हैं का कारण है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर हमने अपना ब्लड का सर्कुलेशन ठीक कर लिया, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा लिया, तो हमारी मल्टीपल बीमारियां हमें इंटर नहीं कर सकती। आज हम छोटी से छोटी बीमारी में भी एलोपैथी की तरफ हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि एलोपैथी की दवाई खा के हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, एलोपैथी की दवाई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दबाती है, नहीं सीवर करती है। सीवर आपको नेचुरल थेरेपी और आयुर्वेदिक दे सकती हैं, पूरी बीमारी की जड़ तक वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक करेगी। लेकिन आज मानसिकता ये बनी है कि एलोपैथी से ही जो कुछ होगा, एलोपैथी से दवाई खा के ही होगा। हम लोग आयुर्वेद और नेचुरल थेरेपी पे हमारा ध्यान नहीं जाता। आज देख रहे होंगे आप, गली गली मोहल्ले में मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल बन चुके हैं। ये इसका कारण वही है, जिस प्रकार से हमारे मिट्टी को ख़राब करने के लिए वो केमिकल 90 से पहले बनाया गया था और हमारी मिट्टी ख़राब हो गया, हमारा खान पान ख़राब हो गया है। उसी तरह ये एलोपैथिक दवाइयाँ हमारे बॉडी को ख़राब कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथिक दवाई ख़राब हैं, वो आपको इमरजेंसी के लिए यूज़ करना चाहिए उसका। मैं ये सेलिब्रिटी को आप देख रहे होंगे, इसमें मिनिस्टर भी हैं और हमारे जो सेलिब्रिटी हैं उनको भी हैं, सभी जानते हैं इनको। इनके दिखाने का मतलब यही है कि ये इनके पास पैसों की कमी तो थी नहीं। अगर एलोपैथी में इनका इलाज होता तो ये अपने आप को बचा सकते थे। मेन कारण वही है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबका आज ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, ऑक्सीजन लेवल डाउन है। उसी बीमारी के कारण ये आज अपने आप को बचा नहीं पाए। तो मैं बात कर रहा हूँ अब डॉक्टर सागर जोशी जी की, जो ई बायोटोरिंग कंपनी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के CMD हैं। और इन्होंने 16-17 सालों की रिसर्च के बाद इन्हें समझ में आया कि भारत में इतनी सारी मल्टीपल बीमारियां क्यों हो रही हैं और हम इंसानों की उम्र कम क्यों हो रही है। तो रिसर्च में इनको पता लगा सभी लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन है, ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। जिस तरह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन इन ब्लड पहुंचना चाहिए ऑर्गन पार्ट को, उसी के हिसाब से मल्टीपल बीमारियां हमारे अंदर इंटर कर रही हैं। और इन्होंने हम लोगों को देखते हुए कि हमारे पास आज टाइम नहीं है इस दुनिया में और हम सभी लोग बिजी हैं अपने काम में, तो इनको पता लगा हर इंसान 2 काम करता है, रात को सोता है और पानी भी पीता ही है। तो उसी के बेस पे इन्होंने प्रोडक्ट बनाया जिसको हम आगे जानेंगे। दोस्तों नासा के जो साइंटिस्ट हैं उनकी ड्रेस में भी ये नेचुरल मैग्नेट लगा होता है और उनके शूज़ में भी, ताकि उनका प्रॉपर वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक रहे और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहे। तो मैं बात कर रहा था मैग्नेटिक पावर जो हमें अर्थ से मिलती है। अभी हमारे देश में तो वो 5000 नीचे है, इतनी गहराई में है, तो उसकी लागत बहुत कॉस्ट महंगी पड़ जाती है। किसकी कॉस्ट कम पड़े इसलिए कंपनी इसको जापान से हायर करती है, और जो कि चाइना और जापान में 700 फीट में वहाँ पे मतलब मिल जाता है, तो वहाँ से हायर करती है कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर मुंबई में इसको किया जाता है। और इस छोटे छोटे बटन के टाइप के आपको मैग्नेट देखने को मिल रहे होंगे, इस टाइप के मैग्नेट बनाए जाते हैं। और जो भी इसका प्रोडक्ट हमारा होता है, मैट्रेस है, वाटर चार्जिंग पैड है, हैंड ब्रेसलेट है, उनमें ये साउथ पोल नॉर्थ पोल करके लगाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाया जाता है, न्यू डेम मैग्नेट करके इसको आगे बनाया जाता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि आज ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा है। इसमें है टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, एसी है और फ्रीज है हमारे। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में इस्तेमाल हो रही हैं। बात कर रहा हूँ जिस प्रकार मैंने बताया था, वैसे ही हमारे मैग्नेट जो मैट्रेस है, जो मैग्नेटिक प्रोडक्ट हैं, ये आपको
आगे इस्तेमाल आपके जीवन में करना ही इनको पड़ेगा। ये मैट्रेस हमारे क्या करता है, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन को करता है, इम्प्रूव ऑक्सीजन लेवल इन बॉडी, रिमूव्स बॉडी पेन, रिमूव्स बॉडी इम्यूनिटी, इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, गिव रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। मतलब ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है हमारा, ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और बॉडी में जो भी पेन हो रहा है उसको दूर करता है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और नींद की क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाता है। नींद अच्छी आएगी आपको इसको इस्तेमाल करने में, और जो भी आपका तनाव है वो उससे कम होगा और बॉडी में जो भी अनेक बीमारियां आ रही हैं उससे आपको ये बचाएगा। दूसरा मैंने बताया प्रोडक्ट हैंड ब्रेसलेट। हैंड ब्रेसलेट का भी वही काम है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करता है, ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। और तीसरी बात जो मैंने बताया था कि मोबाइल का रेडिएशन से हम कैसे बच सकते हैं, तो आपके हाथ में अगर ये ब्रेसलेट होगा तो ये मोबाइल के रेडिएशन से भी आपको बचाएगा, जिससे आपके सेल डैमेज होने से बच सकते हैं। और तीसरा हार्ट अटैक जो है, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक है, पैरालिसिस है, इनसे भी आपको ये सेफ्टी रखता है। हैंड ब्रेसलेट को आपको दिन में वर्किंग के टाइम पे पहनना है जब आप मैट्रेस में नहीं होते हैं, तो आपको ये सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेनेंस करने में हेल्प करेगा। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा वाटर चार्जिंग पैड। वाटर चार्जिंग पैड, जितना हम पानी इसमें इंटेक करेंगे अपनी बॉडी में, तो ये हमारी बॉडी को इतनी हेल्दी रखेगा और ये जो पानी है वो एल्काइन बन जाता है और हमारी बॉडी में जो हमारे खाने पीने से टॉक्सिन जमा हो रहे हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये पानी वो टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है और पानी को एल्काइन बनाता है बताइए। और जो पानी है आपका हुआ है वो हेल्थी पानी, आप पानी को हेल्थी बनाएगा और उसका इंटेक करने से जो भी टॉक्सिन जमा हो रहे हैं आपकी बॉडी में उसको निकालने का काम करेगा, यूरिन के द्वारा और पसीने के द्वारा। तो दोस्तों, आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन ने कंपनी को सर्टिफाइड किया है इस प्रोडक्ट के बारे में कि लाखों लोगों की ब्लड का सर्कुलेशन को इसने बढ़ाया है। इस पर कंपनी को प्रशंसा, ये सर्टिफिकेट ये मिला हुआ है कि आप इसको जन जन तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाइए। और इसमें देख रहे हैं आप फैक्ट्री और मैट्रेस हमारा किस तरह से है, और यहाँ पे मिनिस्टर लोग भी आपको प्रोडक्ट लेते हुए दिख रहे होंगे। ये इसमें बीमारियों की लिस्ट आपको दिख रही होगी और जो 227 से ऊपर इसमें ऐड ऑन हैं अभी, और अभी ऐड ऑन होना बाकी है। किन किन बीमारियों में ये इसके रिजल्ट मिले हुए हैं, इन बीमारियों में ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये बायोटोरम कंपनी की ट्रॉफियाँ हैं, इसमें कंपनी को काफ़ी सारी ट्रॉफियाँ मिली हैं और इसमें देखते हैं आप आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट इसको मिलते हैं पूरे, आप इसमें देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये किसको यूज़ करना है, किसको यूज़ नहीं करना है। इसमें सिंपल है, 3 लोगों को ये यूज़ नहीं करना है। नंबर 1, जिसमें जो महिला प्रेग्नेंट है उसको यूज़ नहीं करना है। वो क्यों यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उस समय कि पीरियड में उसके हार्मोन्स ऑलरेडी डेवलप हो रहे होते हैं जब बेबी उनके पेट में होता है, तो उसको उस समय ये यूज़ नहीं कर सकते ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और पानी इसका जितना पी सकते हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, उनके बेबी के लिए भी और उनके लिए भी। और तीसरा बात है पेज मेकर, जिसके हार्ट में मशीन लगी हुई है, वो मशीन ख़राब हो सकती है, इसलिए उनको मना किया जाता है। वैसे जो जिसके शुगर वालों के लिए जिसका इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप लगा हुआ है उसको भी ख़राब ना हो मशीन, इसलिए मना किया जाता है। अदरवाइज़ कोई भी पर्सन इसको यूज़ कर सकता है आसानी से, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आराम से वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।